खुदाम यसु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदान में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरे अजीज़ों, बात कर रहे थे हम खतने के ऊपर कि खतने की तालीम बाइबल मुकद्दस में से। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या खतने से रास्ताबाजी मिलती है, क्या खतने से निजात मिलती है। तो हमने बड़ी तफसील के साथ हमने कलामे खुदा में से देखा था। थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। लिहाजा खतना रास्तबाजी या निजात के लिए नहीं क्योंकि खतना जो है वो रास्तबाजी और निजात के लिए नहीं है। पहले भी बयान कर चुका हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि लो जी, ये जो खतने का हमें कहते हैं कि खतने में निजात है। भाई, मैं कहाँ कहता हूँ कि खतने में निजात है? खतने में निजात नहीं, बल्कि निजात जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से है। खतना जो है वो जो शख्स रास्तबाज ठहरता है, जो शख्स निजात याफ्ता है, निजात याफ्ता के ऊपर क्या है? वो मोहर है। तो वो मैं नहीं कहता, बल्कि खुदा का कलाम कहता है। इसका हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इमाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी आयत नंबर 1 से भी आपकी खिदमत में मुतालिया करूँगा। लिखा है कि फिर बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुताबिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। अब यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा है कि बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे। भाइयों को क्या देने लगे? तालीम देने लगे कि मूसा की रस्म के मुताबिक तुम्हारा खतना ना हुआ तो तुम निजात नहीं पा सकते। यानी कि ये यहूदिया से आए और भाइयों को तालीम ये देने लगे कि अगर तुम खतना ना करवाओगे तो तुम निजात नहीं पा सकते। यानी कि गलत तालीम दे रहे हैं। अगर तुम खतना करवा लोगे तो तुम निजात पा जाओगे। खतना जो है, पहले भी बता चुका हूँ कि बाज़ लोग यहूदिया में से आए और भाइयों को ये तालीम देने लगे कि अगर तुम मूसा की रस्म के मुताबिक अगर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। हालांकि निजात खतने में नहीं, निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम वाज़िया तौर पर कलाम खुदा में से इसको देखेंगे। बस जब पलूस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने ये ठहराया कि पलूस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसले के लिए रसूलों और बुज़ुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रजू लाने का बयान करते हुए गए। आमीन। जब ये बातें पलूस को पता चली तो पलूस रसूल और बरनबास इस बात के लिए दीगर रसूलों के साथ, यानी कि जो खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो यरूशलेम में गए जहां बाकी सब शागिर्द थे। किस लिए? इस बारे में, खतने के ऊपर मीटिंग करने में। शागिर्दों की आपस में मीटिंग हुई और इसके ऊपर बहुत बड़ी उनकी मीटिंग हुई और खतने के ऊपर बहस होती रही। तो फिर जाकर उसका रिजल्ट निकला कि बहुत सारे लोग ये कहते आए कि उनकी आपस में मीटिंग चली कि क्या खतना करवा कर उससे निजात पा जाएगा। तो रिजल्ट ये निकला कि नहीं, खतने से निजात नहीं है। रास्तबाजी जो है वो खतने से पहले भी निजात जो है वो लाजम नहीं कि खतना करवा के फिर ही बंदा निजात पाएगा या रास्तबाज ठहरेगा, नहीं। बल्कि मीटिंग करने से रिज़ल्ट ये निकला कि रास्तबाजी निजात जो है वो खतने के सबब से नहीं, बल्कि निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से मिलती है। हाँ, रास्तबाज जो शख्स है, जो रास्तबाज है, जो निजात पा चुका है, यानी कि जो शख्स निजात याफ्ता है, उसके लिए लाजम है, उसके लिए हुक्म है कि वो
अहद बांधे कि मैं खुदा के साथ, क्योंकि वो यीशु पर ईमान ले आया है, वो निजात याफ्ता है, वो अहद बांधे कि मैं खुदा के साथ प्रॉपर तरीके से मैं चलूँगा, मैं खुदा के हुक्मों पर अमल करूँगा। तो हाँ, जो शख्स ईमान ले आता है उसके ऊपर वो मोहर होती है। आज के मौजूदा दौर के अंदर आप देखें कि कोई शख्स अगर वो कहता है कि हाँ मैं ये बात करूँगा, तो वो उसकी ज़बान से कोई नहीं सुनना चाहता। वो ये नहीं कहता भाई इसने ज़बान से कह दिया, बल्कि जब वो किसी भी बात का इकरार करता है तो उसकी बयान हल्फी होती है, प्रॉपर उसका एक स्टाम होता है, एफिडेविट होता है, जिसके सबब से वो एक सबूत के तौर पर होता है कि ये देखें अब इस शख्स ने इकरार किया है, ये मोहर हो चुकी है। क्यों कि इसने अपने लबों से इकरार किया है। इसीलिए जो शख्स निजात पा चुका है, जो निजात याफ्ता है, जो रास्तबाज है, निजात याफ्ता के लिए लाजम है कि वो खतने का निशान ले, वो अहद है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हवाला रोमियो 4 बाब और उसकी आयत नंबर 11 का भी आप मतालिया कर सकते हैं। रोमियो 4 बाब और उसकी आयत नंबर 11 लिखा है, और उसने खतने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी मंसूख की जाए, और उन नामख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून है बल्कि हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल हुआ है। आमीन। ये हवाला जो मेरे अजीज़ों आपकी खिदमत में पेश किया गया है, आप इस हवाले का भी आप मतालिया कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खतना जिस्मानी नुमाइंदगी के लिए नहीं है, बल्कि गलतियों 6 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। गलतियों 6 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। लिखा है, वो तुम्हें खतना करवाने पर मजबूर करते हैं सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए न जाएं, क्योंकि खतना करवाने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, बल्कि तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फ़ख्र करें, तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फ़ख्र करें। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से, क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है ना मख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। आमीन। यहाँ पर बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहता है, यहाँ बताने की ये कोशिश करता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि खतना वो करवा लेंगे या खतने के सबब से जो है वो खुदा की रास्तबाजी को हासिल कर लेंगे। रास्तबाजी वो पहले मिलती है। आमीन। रास्तबाजी जो है वो पहले मिल जाती है, लेकिन पहले भी बता चुका हूँ कि इस हवाले को आप ज़रूर बगौर पढ़िएगा कि बहुत सारे लोग उस वक़्त इस तरह थे कि गुनाह कसूर उनके सबब अंदर थे, ठीक है, लेकिन गुनाह उनके अंदर थे, कसूर उनके अंदर थे, लेकिन बावजूद वो समझते थे कि खतना करा के हम रास्तबाज बन गए। उस वक़्त तक आपको खतने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे। आमीन। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।